ईंट से ईंट बजा देंगे। हम इस नीतीश कुमार को क्या बोल रहे, भूख हड़ताल करेंगे। माननीय मंत्री जी को अपने विभाग पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। कल भी आपने देखा कि सदन में जब शिक्षकों के विषय पर, शिक्षा के विषय पर चर्चा होनी थी तो रामचरितमानस का दोहा सुनाने लग गए। नहीं, वो तो पता ही नहीं चलता है शिक्षा मंत्री हैं कि क्या है। एक जरा सा भी शिक्षा की बात ही अच्छी तरह से नहीं करते हैं। हम विधानसभा सत्र में सरकार को चुनौती देते हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, नहीं तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में पटना के गर्दनी बाग में अलग अलग अपनी मांगों को लेकर तमाम शिक्षक आज पटना पहुंच गए। बिहार के कोने कोने से पटना में आज जमावड़ा लगा है। क्यों लगा है? एक तरफ टीईटी, एसटीईटी और तो दूसरी तरफ एनआईओएस के प्रशिक्षित शिक्षक। सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा आखिर क्यों? सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं मान रही है? क्यों नहीं मान रही है सरकार बात? कभी कार्यालय के बाहर आप लोग बैठ गए, अब यहाँ बैठ गए, तो सरकार को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? माननीय मंत्री जी को अपने विभाग पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। कल भी आपने देखा कि सदन में जब शिक्षकों के विषय पर, शिक्षा के विषय पर चर्चा होनी थी तो रामचरितमानस का दोहा सुनाने लग गए, जबकि दोहा ने उनको पता होना चाहिए, कम से कम चौपाई सुनाते। आधे अधूरे वक्तव्य जिस तरीके से वो मानस को लेकर देते हैं, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग के संबंध में भी वो आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर विभाग को चला रहे हैं। ऐसा हो गया है कि जो मुद्दा है एनआईओएस का बहुत ही स्पष्ट है। 31 मार्च 2019 तक सभी का प्रशिक्षण चर्या पूरा हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। जो केंद्र सरकार ने डेडलाइन फिक्स किया था उसके तहत सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बावजूद जो है कि सरकार हमें 31 मार्च 2019 से प्रशिक्षित मानने के बजाय जो परीक्षा फल प्रकाशन होने का जो प्रिंटिंग डेट है, अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग डेट है, उस डेट के आधार पर हमें प्रशिक्षित मानती है, जो कि सरासर अन्याय और गलत है। हमने केंद्र सरकार के आदेश पर अध्यादेश लाई केंद्र सरकार, उसी का अनुपालन बिहार सरकार ने किया और एक कमेटी बनाकर तय हुआ कि जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं वो एनआईओ से प्रशिक्षण करेंगे, और हमने किया। हमारी क्या गलती थी? और आज सरकार कह रही है कि नहीं, हम इनको नवनियुक्त मान करके फिर से वेतन निर्धारण करेंगे। हमारे वेतन में 10 से 12 हज़ार की कटौती की बात हो रही है, हमारा एरिया रोका जा रहा है, हमसे राशि वसूली की बात हो रही है। आपकी नहीं थी, फिर भी आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है, आखिर क्यों? सरकार क्यों नहीं सुनती है शिक्षक अभ्यर्थियों का? सरकार पूरा उदासीन है, उसका मनसा ही नहीं है कि इसको हम अच्छा तरह से करें, शिक्षा को अच्छी तरह। बोले थे ना कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सबको खुश रखेंगे, खुश मिला? नहीं, वो तो पता ही नहीं चलता है शिक्षा मंत्री हैं कि क्या है। एक जरा सा भी शिक्षा की बात ही अच्छी तरह से नहीं करते हैं। इसी कारण से हम लोग आज इस दशा में हैं। गुस्सा कब तक रहेगा? ये जब तक हम लोग को पूरी नहीं की जाती है तब तक हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा, और हम लोग अपनी मांग को जैसे भी हो, लड़के हो, जिस माध्यम से हो लेकर रहेंगे। ये हमारी वाजिब मांग है और हम इसे लेकर रहेंगे। कि सरकार सुन लेगी बात, विधानसभा में मुद्दा उठेगा? बिल्कुल सुनेगी, हमारी मांग जायज है। हमने जो डेट था उस डेट तक प्रशिक्षण पूरा किया है और हमारी मांग को मानना ही होगा। सरकार को किसी भी स्थिति में स्पष्ट रूप से मानना ही होगा। उम्मीद है कि जब प्रशिक्षित शिक्षकों का बात को सरकार मानना ही पड़ेगा ना। यदि सरकार यदि कहती है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, तो ऐसे स्थिति में शिक्षकों को परेशान करके आप कैसे गुणवत्तापूर्ण परेशान कौन? सरकार कर रही है, विभाग कर रही है। और एक तरफ आप कहते हैं कि न्याय के साथ विकास की बात, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि यदि अन्याय नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं हल्ला करने के लिए? सरकार अविलंब संज्ञान ले और हम लोगों के साथ जो है न्याय करे। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो न्याय नहीं सुनेगी तो हम लोग का अनवरत चलता रहेगा आंदोलन। सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। हम इस नीतीश कुमार को क्या बोल रहे, भूख हड़ताल करेंगे, फूड स्ट्राइक करेंगे। फूड स्ट्राइक के लिए तैयार है हम लोग। विभिन्न जिलों में जब एरिया रोका गया तो अनशन किया गया। मुंगेर, भागलपुर, सुपौल, सहरसा सभी जिलों में अनशन हुआ। कल बक्सर में भी अनशन हो रहा था, टूटा है जब एरियर भुगतान का आदेश हुआ। अभी तो एरियर भुगतान के लिए अनशन हुआ है। अगर सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है और सभी को 31 मार्च 2019 से ट्रेंड का पे स्केल नहीं देती है तो सभी जिलों में एक साथ अनशन किया जाएगा और वो अनशन तब तक नहीं टूटेगा जब तक सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है। हम विधानसभा सत्र में सरकार को चुनौती देते हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, नहीं तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी। विद्यालयों को बंद कर सभी जिलों में एक साथ आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।
एनआईओएस के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, खूब गुस्से में और कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो बिहार के सभी जिले में भूख हड़ताल पर प्रशिक्षित शिक्षक बैठ जाएंगे। अब देखना है कि जब इनका गुस्सा इस तरीके से फूट रहा है तो सरकार कब तक इनकी बातों को विधानसभा में उठाती है, कब तक इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सीरीज पटना।